नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आखिर जीत किसकी हुई है? देश की जनता की जीत हुई है, पिछड़ों की जीत हुई है, अति पिछड़ों की जीत हुई है। जातिगत जनगणना इस देश में कराई जाएगी। आने वाले जो समय में सेंसस होना है, जो देश की जनगणना होनी है, जो लेट चल रही है। 2021 में ही होना था, लेकिन जनगणना उस वक्त नहीं हो पाई। लेकिन अब जब जनगणना होगी, मोदी कैबिनेट की ओर से फैसला लिया गया है कि अब जातिगत जनगणना देश में कराई जाएगी। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। मनीष यादव जी हैं, जेडीयू से, बहुत स्वागत है। मधुमंजरी जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। मधुमंजरी जी, शुरुआत आपसे। तेजस्वी यादव ने कल खूब पटाखे फोड़े, खूब मिठाइयाँ बटी, खूब जश्न मना। ये कह रहे थे कि हमारे संघर्षों की जीत है। आगे भी जो 9वीं अनुसूची में डलवाने की बात हो रही है, उसे भी हम मनवाएंगे, उस बात को भी मनवाएंगे जी। सबसे पहली बात कि ये जो जीत हुई है, ये समाज के उन तबकों की जीत हुई है जो शोषित वंचित समाज है, जो समाज में पीछे छूटे हुए लोग हैं। वो पूर्वज जो हमारे इसकी लड़ाई लड़ते रहे, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जीत हुई है, बिहार की जीत हुई है। बिहार के उन नेता, बिहार ही नहीं, उन नेताओं की जीत हुई है जो हमारे पूर्वज रह चुका है, जो इसकी लड़ाई लड़ते रहे और लगातार जो जातीय जनगणना की बात करते रहे। आज मोदी जी मजबूर हो गए क्योंकि बिहार का इलेक्शन है और बिहार के इलेक्शन को लेते हुए वो देख रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो बिहार की जनता जो है समझ जाएगी कि ये सिर्फ बातें करते हैं, गरीब पिछड़े समाज के लोगों की ये सोच रखते ही नहीं। इसी वजह से है कि इन्होंने जातीय जनगणना कराने का काम किया। फिर भी हम लोग बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने हमारे हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि डर ही सही बिहार का इलेक्शन का आप तैयार तो हुए जातीय जनगणना के लिए। गरीब पिछड़े समाज के भलाई के लिए कुछ तो सोच सकेंगे आप, ये हम उम्मीद रखते हैं। देखिए, कल तो तेजस्वी यादव कहे थे कि अभी भी नीतीश कुमार चुप है। हालांकि कल उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की भी इस लड़ाई में शामिल थे, स्वर्गीय शरद यादव भी इस लड़ाई में शामिल थे, तो नीतीश कुमार भी तो शामिल थे इस लड़ाई में। देखिए, जब ये लड़ाई जब शुरू हुई थी, ये जो ये होने जो 1996 में देवी गौड़ा जी के रीजन में जब हुआ संयुक्त मोर्चा की सरकार जी, थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो लगातार इस पे बात करते रहे, मांग करते रहे और मांग ही नहीं करते रहे। उन्होंने बोला था कि इनको जो करना है जो कर ले, जहां केस करना है कर ले, लेकिन ये मांग मैं करता रहूंगा। तो ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो या शरद जी हो या तो जैसे भी जो हमारे पूर्वज नेता, जो समाजवादी नेता जो हैं, उन्होंने इसकी मांग करते रहे। और इनके जब देवी गौड़ा जी के समय में भी जब हुआ था तो ये आप देखेंगे कि मार्च भी किए थे, संसद भवन का मार्च भी इन्होंने किया था और ये लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और उस समय वही जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन बिहार में तो जब जाति रहित गणना हुई तो नीतीश कुमार ने करवाया ना। नहीं, देखिए आप देखेंगे तेजस्वी यादव जी उस समय जब डिप्टी सीएम नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तभी वो जाकर के नीतीश कुमार जी से उन्होंने बात किया और बात करके नीतीश कुमार जी को बोला कि उनको मतलब जातीय जनगणना कराने के लिए नीतीश कुमार जी भी उनके साथ गए, उन्होंने सहमति दी और ये जाकर के आदरणीय मोदी जी से भी मिले। लेकिन मोदी जी ने इस चीज को इनकार कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, राज्य स्तरीय पे अपना जो हो सकता है जनगणना वो हम करा सकते हैं, तो उन्होंने कराया जब हमारी सरकार 17 महीने के लिए बनी तब। लेकिन उस समय भी आरक्षण बढ़ाया गया। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आरक्षण को फिर से जब डालना था, हमारी सरकार खत्म हो जाती है, फिर से ये एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो फिर इस पे पूरा का पूरा जो है ये इस पे कोई कभी आवाज ही नहीं उठाया कि इनको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि जो आरक्षण जो बढ़ाया गया तो आरक्षण बरकरार रहे। चलिए, तो तेजस्वी यादव के संघर्षों की भी जीत हुई है। ठीक है, नीतीश कुमार ने जाति गणना कराई बिहार सरकार में, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। लालू प्रसाद भी साथ थे ना, समाजवादी उन्हें मानते हैं ना। देखिए, एक कहावत है आलोक भाई, हम लोग के यहाँ बिहार में बहुत पुराना कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। अब बताइए, इस देश के लंबे समय तक इस देश में नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस ने किया ना। मंडल आयोग का गठन किसने किया? कांग्रेस ने तो किया नहीं। मंडल आयोग का रिपोर्ट 80 में आया, लेकिन उसमें लालू जी का तो सुनिए, हम लालू जी का दबाव था। सुनिए ना, दबाव, यही तो हम इसी पे आना चाह रहे हैं, सुनिए ना। तो मंडल आयोग का रिपोर्ट आया, इंदिरा गांधी जी बोली ना जात पे ना पात पर, वोट पड़ी हाथ पर। इंदिरा गांधी जी कहती थी, कांग्रेस का नारा था उस समय। और मंडल आयोग के रिपोर्ट को कूड़ा के डब्बा में फेंक दिया गया। इंदिरा गांधी जी बनी,
राजीव गांधी जी बने, सब फेंक दिया। आज ये लोग पिछड़ा हितैषी बने। नीतीश कुमार जी 90 से लगातार जातीय जनगणना हो, देश में इसकी मांग कर रहे हैं। और सदन में मेरे पास एक वीडियो है, हम तो साक्ष्य पे बात करते हैं, कोई मुंह से कहता हम साक्ष्य लेके चलते हैं। देखिए 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, जात सेंसस हुआ था, उसके बाद से जात सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। अगस्त 1994 का 94 में हमारे नेता ये मांग कर रहे हैं। किसी का ना कोई हक छीनने वाला। और तो वो भी तो उस वक्त तो वो तो जनता दल में ही थे ना। मैं आ रहा हूँ। तो नीतीश कुमार जी 94 में सदन में ये बात मांग रख रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जब बिहार में हमारे नेता को जब मौका मिला तो नीतीश कुमार जी 2019 में विधानमंडल में ये प्रस्ताव लाया जातीय गणना का। उस समय भाई तेजस्वी जी विपक्ष में थे, पक्ष में थे भी नहीं। दोनों सदन से ये प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जी जब देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, उस समय भी तेजस्वी भाई विपक्ष में थे। नीतीश कुमार जी अपने राज्य के खजाने से राज्य में जातीय सर्वे कराया और पूरे देश को एक रास्ता दिखाया। उस वक्त किसी सरकार थी जब जनगणना कराई तब? मैं वही तो आ रहे हैं ना भाई, आलोक भाई, मैं वही आ रहा हूँ ना। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, पहले एक चीज जानिए, हमेशा याद रखिए कि नीतीश कुमार जी आप यहाँ बैठे हैं तो ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटीज के ऑनर हैं, और आप भी कोई प्रस्ताव रखिएगा तो ज्ञानेश्वर जी सहमत होंगे तभी आप उस चीज पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा मूर्ख बनाइएगा किसी और को। तो नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया, विजन उनका 94 से उनका विजन है, आज नहीं 90 से 94 में बोल रहे सदन में, मैं अपनी झूठ नहीं बोल रहा। और नीतीश कुमार जी ने देश को राह दिखाया। और आज देश के प्रधानमंत्री जी कल सीसीपीए के कैबिनेट उसमें कल ये प्रस्ताव आया, उस पर देश के नरेंद्र मोदी जी ने इसमें निर्णय लिया। अच्छी बात है, हम उनके बिहार की ओर से उन्हें आभार प्रकट करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं। तो ये तो सारा श्रेय हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का है। इसमें भाई तेजस्वी जी कहाँ किसी ने अकेले कर लिया? तेजस्वी सुनिए ना, सुनिए ना, तेजस्वी जी तो उस समय जब 94 में बोल रहे थे दूध के दांत था इनका कि नहीं था, भगवानों जाने। अब 94 में कितना साल के थे हमने लालू जी उस वक्त सीएम जरूर थे। लालू जी को संघर्ष करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई? आप बोल रहे हैं कि हमरा दबाव में हो गया। दबाव काहे दे रहे हैं भाई? कांग्रेस सरकार में इतना लंबा समय तक लालू जी 15 साल बिहार में नेतृत्व किए, दबाव देने की क्या आवश्यकता है भाई? आप बिहार में जातीय सर्वे करा लेते, आपको कौन रोका था भाई? उस समय भूल गए थे? कोई गणित नहीं आता था आपको उस समय? तो जिस समय सरकार में थे उसमें परिवार का विकास, परिवार को आरक्षण, और जब नीतीश कुमार जी बिहार में कराकर देश को रास्ता दिखा दिए और देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, अरे रुकिए, आप बोली तो हम नहीं बोले, अरे आप बोली तो हम नहीं बोले, तो धैर्य रखिए। अरे आप बोली तो हम नहीं बोले, धैर्य रखिए 2 मिनट। जिस समय नीतीश जी भाई जब आपको राज्य की जनता ने मौका दिया तो परिवार को, राबड़ी देवी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहे थे। और नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो पंचायत चुनाव में महिला को आरक्षण दिए 50%। ये नीतीश कुमार, सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए, नीतीश कुमार जी ने पंचायत में महिला को आरक्षण, अति पिछड़ा को आरक्षण, दलित को आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, ये नीतीश कुमार जी। और सुनिए, जातीय स्तर पे कराकर नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया। रुक जाइए एक मिनट। जैसे आपने भी कहा कि 94 में नीतीश कुमार ने इस बात की पहली आवाज उठाई थी, अति पिछड़ों को बिहार में आरक्षण देने की आवाज राबड़ी देवी ने उठाई थी। उस वक्त हाई कोर्ट ने रोक दिया था, हाई कोर्ट में लोग चले गए थे और उस वक्त निकाय चुनाव नहीं हो पाया था। अरे बिहार पहला, पूरे देश में बिहार पहला राज्य है कि महिलाओं को 50% आरक्षण का दायरा, अरे 65% हमने किया आरक्षण का दायरा। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, हमने आरक्षण का दायरा 65% किया। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद कैबिनेट
कैबिनेट से उसे पास करा के केंद्र सरकार को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हमने भेजा। पटना हाईकोर्ट से रुकवा दिया, हाईकोर्ट से रुकवा दिया, सुनिए तो हाईकोर्ट से रुकवा दिया, सुनिए, हाँ। 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हमने भेजा, लेकिन उसी बीच देश का चुनाव हो गया, 2 महीना विलंब हो गया। हाईकोर्ट से रुक गया। अरे रुकिए, हाँ। रुकिए, मैं आ रहा हूं। पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द किया, और जैसे ही रद्द किया, बिहार सरकार रुकने वाली नहीं है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई, तुरंत सुप्रीम कोर्ट गई। हम कहां रुकने वाले हैं भाई? जो हमारे बिहार के बहुजनों का हक है, नीतीश कुमार जी रुकने किसने रोक दिया? जब यहाँ आपकी सरकार वहां, अरे भाई कोर्ट ने रोक दिया ना, सरकार थोड़ी तो वैसे उस वक्त राबड़ी देवी सरकार में कोर्ट ने रोक दिया, कोर्ट ने रोका, और कोर्ट हम रुके नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे हम। ये पूरा मामला नीतीश कुमार जी का है, माल महाराज का, मिर्जा खेले होली। जब सरकार में पत्नी को दे रहे थे, मुख्यमंत्री बना रहे थे, परिवार को आरक्षण। ठीक है मैडम, सबसे पहली बात कि इनको जरा सा भी शर्म नहीं आया, बिहार की वो महिला मुख्यमंत्री जो एकमात्र सिंगल महिला मुख्यमंत्री रही है बिहार की, उनके बारे में आप नहीं, उनमें ऐसा क्या खासियत है कि वही मुख्यमंत्री बन सकती नीतीश कुमार जी में आज जिस तरह से महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्या खासियत है कि वही मुख्यमंत्री बन सकती है? जिस तरह से तेजस्वी जी में क्या खासियत है कि वही राजद के नेता हो सकते हैं? क्या राष्ट्रीय जनता दल में कोई यादव नेता नहीं है? कोई विधायक में वो ज्ञान नहीं है, नहीं हो जाएगा। सुन लीजिए पहले आप सबसे पहली बात कि जब राबड़ी देवी जी का जब सरकार था तो आरक्षण लागू करने की बात उस समय हुई थी। सबसे बड़ी एक और चीज बात है कि महिलाओं को जो महीने में उस समय जो 2 दिन का जो छुट्टी जो मिलता है, जो मासिक धर्म के टाइम पे, वो आदरणीय राबड़ी देवी जी के टाइम पे हुआ था। इनको शायद याद नहीं होगा, लेकिन चर्चा क्यों नहीं कर रहे? चर्चा कर आदरणीय लालू जी मंत्री थे, उनको कौन करवाने से रोक दिया? आज दबाव क्यों देना पड़ रहा है भाई? आप सरकार में थे, आपको कलम चलाना था, आप अपने कलम से करवा लेते, आप लोगों ने कर लेते। दबाव की कहां से बात आ गई? आप लोगों ने दबाव दिया मोदी सरकार पर, बिल्कुल दबाव में है, देंगे दबाव दें। अरे भाई आज देख देश में हो रहा है। अरे नीतीश कुमार जी की ताकत है ना भाई, बिहार में रास्ता दिखाया नीतीश कुमार जी की चुनाव, इसलिए बिहार का चुनाव तो लंबा मौका मिला। अरे आपको लंबा समय तक रहे भाई, काहे न करा लिए भाई? आपको कौन रोका था? दबाव दे रहे हैं, दबाव का दे रहे हैं। आप सरकार में थे, आपको कलम से करना था। 20 साल का समय मिला और 17 साल ये साथ में है, उस सरकार के साथ में जो पिछड़े गरीब पिछड़े जो यही नीतीश कुमार जी हैं, जब तेजस्वी जी के साथ जाएंगे गए थे लालू ये मुख्यमंत्री जब अलायंस हुआ था, उससे पहले भी ये गए थे जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, तो यही प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। और यही बीजेपी के वाले लोग बोलते थे कि जाति पाति में बांटने का बात करता है, ये जात की बात करता है, इस तरह का इल्जाम लगा था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार मतलब 17 महीने के बाद हटती है, 9वीं अनुसूची की बात होती है, कहां ये कर पाए, करवा पाए क्या? मैडम तुम आप मान रहे ठीक है चुनाव को लेकर है, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रेशर देकर करवा तो लिया ना, आप ये मान रही हैं? नीतीश कुमार जी ने प्रेशर डाल के नहीं करवाया, ये हमारी जीत हुई है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो सब लोग पूर्वज जो समाजवादी नेता लोग हैं, जो हमेशा बार बार इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे थे, ये उनकी जीत है। ये डर गए हैं, मोदी जी जो है ना, डर गए हैं गरीब पिछड़े अति पिछड़े वंचित समाज को डर उस समाज से डर गए हैं। वो बिल्कुल उस समाज से डर गए हैं कि ये समाज अब जागरूक हो चुका है और ये समाज का अगर इनका हक नहीं मिला, ये इनका अधिकार नहीं मिला, यहाँ तक यही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में जिस तरह से अति पिछड़ा समाज को SC ST को मिलता है, उसी तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण मिले। सिर्फ ये बात करने से नहीं, दायरा बढ़े। महिलाओं की जब बात करते हैं तो देखे ना लोकसभा में किस तरह से बीजेपी ने बिहार लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया। महिलाओं का या पिछड़े अति पिछड़े समाज के विरोधी ये सरकार है, लेकिन अब बिहार में इलेक्शन है, उससे डर के मारे लेकिन मैं ये भी बोलूंगी, डर के मारे सही, लेकिन गरीब पिछड़े अति पिछड़े का अधिकार की बात हो तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े, ठीक है, खड़े तो हैं ही। ये बात अब हो गई। नीतीश कुमार ने भी समाजवादी के नाते संघर्ष किया, लालू यादव ने भी तो संघर्ष किया, आप मानते हैं ना कि एक भी बार नहीं कहा? ठीक है, आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, ठीक बात है, सुनिए मैं एक लाइन आलोक भाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें आरजेडी ने आपको साथ दिया था ना। एक लाइन में और क्लियर कर दूं, जब आदरणीय नीतीश कुमार जी इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे थे तो एक राज्य में बैठक हो रही थी मुंबई में, सुनिए ना मैं बता रहा हूँ, और एक मुख्यमंत्री
उस बैठक में जब नीतीश कुमार जी ने देश स्तर पर जातीय जनगणना का सवाल उठाया तो एक मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे और लालू जी भी चुप थे और तेजस्वी जी भी चुप थे कि कोई भी आपत्ति नहीं जताया कि ये इस तरह की बातें ये काहे बोल रहे हैं। उस समय काहे नहीं बोल रहे थे, उस समय काहे नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संघर्षों की जीत है। राहुल टाइम पीरियड बताएं। हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि संघर्ष काहे कर रहे हैं भाई आप। देश की जनता ने, जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, इस संघर्ष करने की क्या आवश्यकता है भाई। आपको इतना लंबा टेन्योर दिया गया, इतना लंबा, तो उस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट को कचरा के डब्बा में फेंक दिए थे। आप ही बनाए थे क्या मंडल आयोग? आप ही गठन किए थे? अरे आप ही गठन किए थे। सुनिए एक लाइन, जब देश की जनता ने इन लोगों को मौका दिया तो उस समय पारिवारिक आरक्षण में घूम रहे थे। यही कांग्रेस के खिलाफ लालू जी लड़के सत्ता में आए हैं कि दूसरे के खिलाफ लड़के आए। लालू जी उन्हीं के गोद में बैठे हुए। ये जीत नीतीश कुमार जी की है। नीतीश कुमार जी ने देश को रास्ता दिखाया। ये लालू जी या इनका जीत ना है। अगर लालू जी को करना रहता जातीय गणना तो 15 साल तो बिहार में थे ना भाई, पति पत्नी मिलके कर देते। उस समय ज्ञान नहीं था क्या? उस समय जमीन लिखवाने का ज्ञान था, अब महल बनाने का ज्ञान था, जातीय गणना कराने का ज्ञान नहीं था क्या उस समय? देखिए ऐसी बदतमीजी का हम लोग जवाब ही नहीं देना चाहते। सबसे पहली बात की है कि आप देखेंगे कि पहले भी संसद में इसका हुआ था, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 2001 में जब आता है, सरकार बनता है, जब उनको मौका मिलता है कि इसको सार्वजनिक किया जाए तो उन्होंने क्या बोला था? डेटा करप्ट हो गया है ना। डेटा करप्ट हो गया है। 2001 वाली बात है, 2001 की मैं बात हो रही हूँ। जब होता तो डेटा करप्ट हो गया, तो ये नहीं है कि पहले भी नहीं हुआ था, कांग्रेस के समय पे भी हुआ था। लेकिन जब इनको आप गलत चले गए। मुझे भी कंफ्यूज कर 2001 में नहीं हुआ मैडम, ये 2011 में हुआ, मनमोहन सिंह की सरकार में। मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था, डेटा करप्ट कर गया था। आप गलत नहीं, अटल जी के टाइम समय में जातीय जनगणना की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये है कि मतलब डेटा करप्ट हो गया है ना। तो ये चीज बात है। लगातार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो, शरद यादव जी हो, या तो जो भी समाजवादी नेता हैं, वो इसकी लड़ाई लड़ते रहे। लड़ाई लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? अरे रेल मंत्री थे भाई, कहते थे कि हम ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। नहीं, आप भी थे। लालू जी के जो लड़का है तेजस्वी भाई, कहते कि हम ही, हमारे पिताजी प्रधानमंत्री बनाते थे। तो भाई काहे नहीं करवा लिए भाई? आपको कौन रोका था? दे देते रेल मंत्री से इस्तीफा कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम रेल मंत्री से इस्तीफा देते हैं, तो नहीं दिए भाई। उस समय कोई रोका था आपको? बुर्बक बना रहे देश की जनता को। जब आपको मौका मिला तो परिवार के आरक्षण, राबड़ी देवी जी बिहार के सबसे शिक्षित महिला है, हमारा लड़का बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षित है। पारिवारिक आरक्षण, ये पारिवारिक आरक्षण वाले लोग को बिहार और देश की जनता जानती है। नीतीश जी का बेटा भी घूम रहा है। मना है क्या? अब भाई मना है भाई। अरे घूम रहे हैं, देश की जनता ने, बिहार की जनता ने माना है। अच्छा, बिहार की जनता ने माना है। अब मान लीजिए कल जो है लालू जी कह देंगे माधुरी मंजूरी जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनको इनकार कर देगा क्या? उनमें तेजस्वी जी का क्या भूमिका है भाई? वो तो लालू जी कह दिए कि हमारा लड़का सबसे श्रेष्ठ है, इनको मानिए, तो लोग मान रहे हैं। कल इनको बैठा देगा, इनको मान लेगा लोग। कौन बड़ी बात है भाई? कोई इनको मानेगा, इनको मान लेगा लोग। जब जनता ने मौका दिया तो बिहार में परिवार आरक्षण, देश में कांग्रेस वाले पारिवारिक आरक्षण। ठीक है आपको, लेकिन मैडम आप भी इस बात को मानी ना कि हाँ लालू यादव का संघर्ष था, सभी ने कहा, तो नीतीश कुमार ने भी तो कहा ही था। मैंने क्या बोला? जितने भी समाजवादी नेता हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सबकी जीत हुई है और उस जीत के लिए हम सब खुश हैं। हम लोग मिठाई बांटे, नीतीश कुमार भी है कि नहीं है? नीतीश कुमार जी भी अगर नीतीश कुमार जी अगर सच में रहते तो ये 9वीं अनुसूची की बात की वो करते। अभी तक जो जीत हुई है उसमें नीतीश कुमार क्रेडिट है कि नहीं है? मैं कह रही हूँ कि जितने भी समाजवादी नेता जी का रास्ते दिखाया हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। अब तक आपने जो सुना है, जाना है, दोनों ही तथ्यों को समझा है, बताया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। देश में जातीय आधारित गणना होगी, जो बीजेपी के नेता पहले से कह रहे थे क्या जात पात में उलझाना है देश को, अब वही देश में जातीय गणना कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।